हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे एक सवाल पूछ रहे हैं बहुत महीनों से कि ये मीम टोकन्स हमें बाय करने चाहिए या नहीं। मैंने सोचा एक वीडियो बना ही दूँ। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अपने व्यूज़ शेयर करूँगा। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें मीम टोकन्स बाय करने चाहिए या नहीं, और इसका रिसर्च कैसे करें वो भी मैं आपको बताऊँगा, और कौन से मीम टोकन्स हमें बाय करने चाहिए वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा। ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। देखो, मीम टोकन्स क्या है ये समझने के लिए आपको मीम टोकन्स आए कहाँ से ये पहले समझना होगा। मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कैसे ये टोकन स्टार्ट हुए। तो जैसे कि सबको पता है, मिस्टर इलॉन मस्क ने जब ट्वीट किया डोज कॉइन के बारे में, ये लास्ट ईयर की बात है, तो लोगों की रुचि बढ़ गई डोज कॉइन में, और फिर ऐसे होने लग गया डोज कॉइन ये एक मीम टोकन था। पहले मीम कॉइन था, एक्चुअली टोकन नहीं। डोज कॉइन ये मीम कॉइन था, इसलिए फिर लोगों ने उसको सीरियसली लेना स्टार्ट किया बिकॉज इलॉन मस्क ने उसमें इंटरेस्ट लिया था। तो जैसे जैसे ये डोज कॉइन ऊपर पंप होते गया, एक मीम टोकन का सिलसिला वहाँ से स्टार्ट हुआ बनना। देखो, डोज कॉइन की बात करें तो ये खुद की इसकी ब्लॉकचेन है। ये बहुत पुराना कॉइन है, 2013 से ये कॉइन है। तो पहले इसको मीम कॉइन करके लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी फ़र्क इसमें यह है कि अभी जो टोकन्स आ रहे हैं वो कॉइन्स नहीं है, वो मीम कॉइन्स नहीं है, मीम्स टोकन्स है वो। ओके, ये आपको समझना होगा सबसे पहले। तो देखो, अभी मीम टोकन है, उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपको एक बता दूं कि जब पहले आईसीओज होते थे, नए नए कॉइन लॉन्च होते थे, तो वो एक प्रोसेस होती थी, उसमें कंपनीज होती थी और लोग पैसा लगाते थे। कंपनीज पैसा लेकर मार्केट में आती थी, स्टार्टअप्स थे, ऐसे आईसीओज करके प्रोजेक्ट्स होते थे। लेकिन जैसे जैसे आईडीओज आने स्टार्ट हो गए, मैंने आपको मेरा जो वीडियो है उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आईडीओज क्या होते हैं, इनिशियल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ऑफरिंग। ओके, तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर आईडीओज आने लग गए, और ये मीम टोकन्स भी उनका ही पार्ट थे। तो देखो, आपको बता दूं मैं, आईडीओज में क्या होता है ना, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो स्टार्ट हुए बनने, मतलब यूनिस्वैप आ गया, पैनकेक स्वैप आ गया, ऐसे स्वैप एक्सचेंजेस आने स्टार्ट हो गई जो इथेरियम प्लेटफॉर्म पे थे, बीएनबी कॉइन के प्लेटफॉर्म पे थे, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बनने स्टार्ट हो गए। तो मीम टोकन्स बनाना एक आसान चीज़ हो गई, मतलब घर बैठे बैठे कोई भी डेवलपर गैराज में बैठे बैठे घर बैठे बैठे टोकन बनाने लग गए, और इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं था। इसीलिए आपको ये जो बाढ़ आई है ना टोकन्स की, मीम टोकन्स और बाकी टोकन्स की, ये उसी वजह से है, बिकॉज आईडीएक्स की वजह से ये बहुत सिंपल हो गया अभी कॉइन बनाना और लॉन्च करना मार्केट में। बस अभी सवाल उतना ही होता है आगे कि किसको डिमांड रहेगी और किसको नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम हमारे हिसाब से उसमें रिसर्च करेंगे। ओके, तो अभी घर बैठे बैठे डेवलपर्स मीम टोकन्स बनाने लग गए। बहुत सारे मीम टोकन्स अभी मार्केट में है, रोज रोज हज़ारों मीम टोकन्स आते भी रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे। तो हमें इसमें अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो, ये मीम टोकन्स जो है ना, ये हर एक मीम टोकन का है ना खुद का प्लेटफॉर्म होता है, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर वो आने स्टार्ट हो गए। तो ये जो था इथेरियम नेटवर्क पे आया था, शिबा इनू जब आया था तो उस इथेरियम नेटवर्क पे वो स्टार्ट हुआ था। हर कॉइन जो है वो इधर इथेरियम नेटवर्क पे रहेगा या फिर बीएनबी नेटवर्क पे रहेगा, नहीं तो और कोई नेटवर्क रहेगा। तो ये जो स्वैप एक्सचेंजेस है, इसके थ्रू ये टोकन्स बनने स्टार्ट हो गए। तो अगर शिबा इनू की अगर हम बात करें, कि जब इलॉन मस्क ने डोज का ट्वीट किया था उसके बाद उसने शिबा का ट्वीट किया था, तो शिबा आने के बाद फिर मार्केट में लोग शिबा कॉइन करके ये जो था इसका फिर बोलबाला होने लग गया, और वैसे ही ये टोकन ज़्यादा डिमांड में आ गए। ओके, तो देखो, शिबा इनू का मैं अगर हिस्ट्री बता दूँ आपको, तो पहले ये लास्ट ईयर ही कॉइन लॉन्च हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ ना, पहले इसको डिमांड नहीं थी, लेकिन जब इलॉन मस्क और उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद ये इसका है ना अचानक से रेट बढ़ना स्टार्ट हो गया। फिर मीम टोकन्स और ये सब बाढ़ हमने देखी थी कि वो मार्च से लेकर मई महीने तक बहुत सारे मीम टोकन्स मार्केट में आ गए थे, और बहुत सारा लोग उनको बाय भी कर रहे थे। तो जैसे ही फिर उसके बाद क्रैश हुआ बीटीसी, ये मीम टोकन्स नीचे आ गए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें रिसर्च कैसे करें कि मीम टोकन हम बाय करें या नहीं, और कौन सा करें। तो देखो, 3 चीज़ें आपको इसमें सबसे पहले देखनी है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो मार्केट कैप के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखेंगे मीम टोकन्स का मैंने अरेंज करके रखा है। तो जैसे आप मार्केट कैप पे क्लिक करते हो तो मार्केट कैप के हिसाब से आपको अरेंज हो जाता है, वो आपको पता चलता है फिर कौन से कॉइन का कितना मार्केट कैप है। अगर आप डिफरेंस देखो ना यहाँ पे, तो डोज कॉइन अभी टॉप पे है, उसके बाद शिबा इनू है, शिबा इनू के बाद ये इलॉन वगैरह कॉइन है, डोज इलॉन, और ये सब सारे नीचे नीचे नीचे। तो अब आपको एक चीज़ दिखेगी यहाँ पे, तो ये जो मार्केट कैप है ना, ये इनमें डिफरेंस है। तो शिबा इनू अभी डिमांड में है, तो फिलहाल शिबा इनू का मार्केट कैप ज़्यादा है। तो आपको है ना इस मार्केट कैप के ऊपर नज़र रखनी है। जैसे जैसे ये किसी कॉइन का मार्केट कैप
बढ़ते जाएगा, उसका डिमांड हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो ये थी पहली चीज़ जिसमें आपको मार्केट कैप देखना है किसका कितना बढ़ रहा है। ओके, तो अभी डिफरेंस ज़्यादा है एक्चुअली, इसमें 117 मिलियन है और उसके बाद डायरेक्टली 10 बिलियन का इसका मार्केट कैप है शिबा इनु का, तो डिफरेंस आप देख सकते हो। ओके, अब दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि अगर किसी टोकन के ऊपर आप जाते हो ना, तो उसके बाद आपको दूसरी चीज़ क्या देखनी है। दूसरी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि वो कितने मार्केट्स पे लिस्टेड है। ओके, तो कितने एक्सचेंजेस पे ये कॉइन लिस्टेड है ना, वो बहुत डिमांड उससे क्रिएट हो जाती है, वो आपको सबसे उसके बाद ढूंढना है। आपके सामने अभी मैंने डोजी लॉन पे क्लिक किया तो आपको दिखेगा ये बहुत सारे एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी लिस्टेड है। ठीक है, तो आपको उसमें एक चीज़ नोटिस करो कि एक्सचेंजेस में जो बोल रहा हूँ उसमें स्वैप एक्सचेंजेस आपको स्किप करने हैं। ठीक है, स्वैप एक्सचेंजेस पे लिस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये 1 इंच है, यूनिस्वैप है, ये सारे स्वैप एक्सचेंजेस है, इसके ऊपर मतलब लिस्ट करना अलग बात होती है। लेकिन मैं प्रॉपर एक्सचेंजेस की बात कर रहा हूँ, जैसे क्यू कॉइन पे अभी एक लिस्ट हुआ है, पोलोनिक्स पे ये ऑलरेडी ये कॉइन है, तो ऐसे आप देख सकते हो। हॉटबिट के ऊपर है, तो अगर इस कॉइन का ज़्यादा एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है प्रॉपर एक्सचेंजेस के ऊपर, तो आपको वहाँ पे डिमांड बढ़ता हुआ दिख जाएगा उस कॉइन का। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है, मार्केट में जाकर कितने एक्सचेंजेस पे वो लिस्टेड है वो आपको चेक करना है। ओके, पहले तो हमने मार्केट कैप चेक किया, अगर आपको बढ़ता हुआ मार्केट कैप दिखाई दे तो आप देख सकते हो कि वो कितने एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस पे वो कॉइन आते जाएगा उतना ही हमारे लिए वो अच्छा रहेगा। ओके, मतलब लॉन्ग टर्म डिमांड क्रिएशन वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जैसे शिबा इनु अभी बहुत सारे एक्सचेंजेस पे आ गया, जनवरी फरवरी तक वो हार्डली 2 से 3 एक्सचेंजेस पे था, पोलोनिक्स वगैरह पे था, लेकिन अभी वो ऑलमोस्ट 15-20 एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी लिस्टेड है, इसलिए आपको इतना बड़ा मार्केट कैप दिखेगा उसका। तो ये आप चेक करो। देखो थर्ड चीज़ और इसमें क्या होगी ना, थर्ड चीज़ मतलब डिमांड क्रिएशन है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि कॉइन्स जो होता है वो सप्लाई और डिमांड पे करते हैं। तो डिमांड क्रिएशन इस कॉइन का कब होगा, जैसे जब इलॉन मस्क या कोई ट्वीट करता है तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट होता है, या फिर ट्विटर पे आपको दिखेगा बहुत सारा किसी कॉइन में अचानक से बोलबाला स्टार्ट हो सकता है। किसी भी कॉइन में कभी भी कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो करेंसी में। तो अभी यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल सकते। अभी शिबा इनु का तो नंबर लग गया डोज कॉइन के बाद, लेकिन बाकी टोकन्स का या इनका नंबर लगेगा या नहीं लगेगा वो हम बोल भी नहीं सकते अभी। तो ये कुछ चीज़ें आप ऐसे रिसर्च करते रहोगे ना साइड बाय साइड, तो आपको डिमांड क्रिएशन दिखती जाएगी और उसके बाद आप वो टोकन बाय कर सकते हो। बिकॉज अभी आप बोलोगे कि मैं सारे टोकन्स में थोड़ा थोड़ा डाल दूँ तो बहुत ज़्यादा पैसे आपके वेस्ट भी हो सकते हैं। उससे अच्छा क्या है कि टॉप मार्केट कैप में अगर वो 5-6 इसमें रैंकिंग में आ जाता है धीरे धीरे और एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाता है, तो हमारा उतना ही पैसा बचेगा भी और लॉन्ग टर्म में हम प्रॉफिट में रहेंगे। ओके, अभी सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये आता है कि क्या आपको मीम टोकन बाय करने चाहिए या नहीं। ओके, तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको क्या क्या इसमें देखना है, मार्केट कैप और ये कैसे कैसे देख सकते हो आप। तो अगर आपको लगता है कि किसी कॉइन में डिमांड आ रहा है या फिर आ सकता है, उतना आप अगर आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप नॉमिनल अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्टली उसको अपने कैपेसिटी से बढ़कर आप इन्वेस्ट करो, लेकिन थोड़े बहुत हम रुपीज़ में या कुछ इसमें एक 5% ऑफ आवर पोर्टफोलियो ऐसे हम बोल के मीम कॉइन्स में रख सकते हैं। तो जैसे आपके पास समझो $10,000 है, तो उसमें से कुछ $500 या $300 आप मीम टोकन्स पे, अलग अलग मीम टोकन्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो टाइम टू टाइम। तो वैसे आप टारगेट रख सकते हो कि 5% ऑफ माई पोर्टफोलियो शुड बी इन मीम टोकन्स। ओके, उतना आप अलोकेट करके रख सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं है ये टोकन कहाँ पे जाएंगे। हम समझो ये टोकन का कुछ कल न्यूज़ आ जाता है तो फ्यूचर में इसका प्राइस भी बढ़ सकता है, कहीं भी ये जा सकते हैं। ओके, तो हमें ये अभी नहीं पता, तो इसलिए हम थोड़ा पैसे रिजर्व रख सकते हैं इसमें टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं खुद भी थोड़े थोड़े मीम टोकन्स इसमें बाय कर चुका हूँ पहले ही। जनवरी फरवरी में मैंने शिबा और बाकी कुछ कॉइन्स इसमें बाय किए हैं ऑलरेडी। और रेट की अगर बात करें तो अगर आप मुझसे पूछते थे जनवरी फरवरी अराउंड, तो मैं आपको बोलता था कि उसमें थोड़ा ही इन्वेस्ट करो। लेकिन अभी क्या हो गया है ना, मार्केट आपने देखा कि क्रैश होने के बाद चार्ट आप देख सकते हो पंप हुआ था एक्चुअली मई मंथ में, उसके बाद ऑलरेडी ये कॉइन्स 80% गिर चुके हैं। तो फिलहाल शिबा तो पंप हुआ है, लेकिन बाकी के कॉइन्स आपको नीचे के जोन में ही दिखेंगे। तो थोड़े थोड़े अमाउंट आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। शिबा टोकन की अगर बात करें तो थोड़ा आप उस होल्ड कर सकते हो, थोड़ी बाइंग आप स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये कॉइन शायद ऊपर जाए, बिकॉज ऑलरेडी इसका डिमांड क्रिएशन हो चुका है और बहुत सारे एक्सचेंजेस पे ये ऑलरेडी लिस्टेड है। तो डिमांड क्रिएशन की वजह से शिबा टोकन लॉन्ग टर्म में 2 से 3 साल में एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो वो जा सकता है। तो थोड़ा बहुत आप बाय कर सकते हो।
बाकी कॉइन्स को आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, या फिर आपके कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा आप टॉप के जो मार्केट कैप है इनमें उनमें थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो हमें सारे लॉटरी टिकट्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई, आप टॉप इसमें नज़र रखो, जो भी आता है टॉप रैंकिंग में आने लगता है उसको आप थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हो। अगर आप अभी स्वैप एक्सचेंजेस पे उसको बाय करने जाओगे ना तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, वो महंगा मिल सकता है, बिकॉज स्वैप एक्सचेंजेस की फीस भी अभी बहुत ज़्यादा है। यूनिस्वैप है, पैनकेक है, अलग अलग एक्सचेंजेस पे वो ऑलरेडी है, लेकिन उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। इथेरियम नेटवर्क की फ़ी अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी बहुत ऊपर है। तो उससे अच्छा बेटर क्या है कि एक्सचेंजेस पे अगर हम डायरेक्टली बाय करेंगे ना तो यूएसडीटी या डॉलर से, तो वो ईजी हो जाएगा हमारे लिए। और अगर हम इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे पहले बाय कर लेते हैं तो वो ईजी रहेगा। वो एक्सचेंज भी अच्छा चाहिए जहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हो। कुछ कुछ एक्सचेंजेस इसमें गड़बड़ कर सकते हैं, तो अगर टॉप एक्सचेंजेस पे अगर वो आता है, पोलोनिक्स या क्यूकॉइन या ऐसे कोई एक्सचेंजेस पे वो आने लगता है तो आप उसको बाय कर सकते हो, बिकॉज वो बाइनेंस वगैरह पे आ गया लेटर बाद में तो उसका पंप हो सकता है, इसलिए आप वैसे प्लान करो। ठीक है, बाकी नई नई चीज़ें मैं आपको बताते रहूँगा और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। NFT वगैरह पे भी मुझे बनाने हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी मिलते रहेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।